नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवर्गी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। नए साल का 2025 का ये पहला वीडियो है। तो सबसे पहले विशिंग एवरीवन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके इस साल में सारे सपने पूरे हो, ये मैं इच्छा करती हूँ। तो शुरुआत करते हैं। नए साल में नई एनर्जी रहती है, नया उत्साह रहता है। हम कुछ सोचते हैं कि नया करेंगे कुछ। तो आज इसलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि हमें कुछ नया सीखना है साल में, लेकिन फिर सोचते हैं कि समय कहाँ से आएगा, क्या करेंगे। कुछ तो उसमें प्रगति करने के लिए, कुछ तो सक्सेस दिखने के लिए कितना समय देना पड़ेगा। तो आज मैं एक 100 आवर रूल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने ये फॉलो किया तो 95% मतलब 95% लोगों से आप आगे हो जाएंगे उस स्किल में। तो क्या रूल है ये? तो आप में से बहुत लोगों ने अगर मैल्कम ग्लैडवेल की बुक पढ़ी हो आउटलायर्स, तो उसमें उन्होंने वो कहते हैं कि मास्टरी, किसी चीज में हमें मास्टरी लानी है तो हमें उसके लिए 10,000 आवर्स देने पड़ते हैं, घंटे देने पड़ते हैं। तो 10,000 जब हम सुनते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि बाप रे, ये इतना समय, मुझे तो रोज के इसमें थोड़ी सी भी फुर्सत नहीं, अब ये 10,000 साल में 10,000 घंटे में कहाँ से लाऊंगे। तो वो हम छोड़ ही देते हैं उसके बारे में सोचना। पर वो मास्टरी जो है, तो वो तो ऐसे कि अगर आपको सचिन तेंदुलकर बनना है या आपके फील्ड में कोई भी ऐसे टॉप की व्यक्ति बननी है, मतलब 0.1% ऑफ 1% ऐसे कुछ आपका ये है गोल है, तो उतना तो लगता ही है समय उसमें मास्टरी हासिल करने के लिए। अभी हम इतने सारे चेस चैंपियंस देख रहे हैं, कितने साल से वो छोटे बच्चे भी कितना एफर्ट लेते हैं उसके लिए। तो वो तो ज़रूरी है, लेकिन हमें कुछ ऐसे रोज़ की ज़िंदगी में ये नहीं करना है। हमें कुछ नया सीख के उसमें कुछ प्रगति करनी है, उसमें कुछ सक्सेस मिलना है। तो हमें 100 उसमें से, मतलब 10,000 में से 2 शून्य अगर हमने निकाल दिए तो हमें 100 घंटे भी काफ़ी है। तो रिसर्च ऐसे दिखाता है कि अगर 100 घंटे आप कोई भी एक स्किल डेवलप करने के लिए खर्च करें, मतलब उस पर काम करें 100 घंटे के लिए, तो आप 95%, मतलब आपको कुछ भी पता नहीं है उसके बारे में, और अगर आप 100 घंटे दें तो आपको 95% लोगों से भी उसमें से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपकी हो जाएगी, अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड फोकस्ड एफर्ट वो सीखने में लगा दें। तो अभी देखिए, 100 घंटे तो एक साल में इतना मुश्किल नहीं है। तो मैं ब्रेक डाउन करके दिखाती हूँ कि अगर आप सोचे कि रोज उस चीज़ पे काम करना है तो सिर्फ 17 मिनट लगेंगे। 6 दिन काम करना है तो 20 मिनट लगेंगे। 5 दिन है तो 23। 4 दिन ही अगर आप डिसाइड करें तो 30 मिनट लगेंगे 100 घंटे पूरे होने के लिए। 3 दिन ही कर सकते हैं आप तो 38 मिनट्स लगेंगे। 2 दिन कर सकते हैं तो 57 मिनट्स लगेंगे। और एक ही दिन अगर आप हफ्ते में डिसाइड करें उस चीज पे काम करने के लिए, तो आपको 1 घंटा 53 मिनट लगेंगे, या आप रफली कह सकते हैं 2 घंटे लगेंगे। तो अभी देखिए कि एकदम ऐसे हो गया ना कि 10,000 घंटे कहाँ और ये 100 घंटे कहाँ, और उसमें भी अगर हम रोज इसको स्प्लिट करें तो बहुत मतलब एकदम आसानी से हो सकता है। तो आप कोई भी अगर ऐसा गोल सेट करना चाहें तो इसको इस तरह से ब्रेक डाउन करके कि आप हफ्ते में इतना घंटा काम करेंगे, डिपेंडिंग ऑन 2, 3, 4, 5, 6, 7 भी अगर किया तो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मतलब एक दिन छुट्टी का दिन आप कर सकते हैं, और ऐसे जब आप 100 आवर्स पूरे करते हैं तो आप उसमें कितना 95% से आगे हो जाएंगे। तो देखिए कि इसमें हम मास्टरी की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम कॉम्पिटेंस की तरफ जा रहे हैं। तो मास्टरी मतलब अगर आपको बहुत आनंद आए उसमें, आप बहुत अच्छा करें उसमें, तो आप उसके लिए फिर उसके में मास्टरी के लिए ट्राई कर सकते हैं। मतलब आपको कोई नहीं रोकेगा बाद में, पर आपको खुद के अनुभव से पता चलेगा। तो अभी इसमें कैसे हम ये करना है, कोई भी आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना है उसके ऊपर। तो आपको पहले क्या करना है कि वो छोटे उस जो स्किल आपको सीखना है, तो उसको अभी छोटे इसमें आपको डिवाइड करना है, क्योंकि रोज अभी इतने मिनट करना है तो क्या करना है ये डिसाइड करना पड़ेगा। फिर अभी आपको कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है तो उसके बेसिक क्या चीज़ें हैं, वो उसमें जो 2-3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है वो पहले सीखना है। तो ऐसे आपको उसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। फिर उसके बाद एक्टिव लर्निंग करना है, मतलब फोकस्ड आपको वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी कोई इंस्ट्रूमेंट करना है, बजाना है आपको, या फिर कोई पेंटिंग करनी, कुछ भी करना है तो उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। सो सिर्फ कुछ चीज़ें
देख के नहीं होता है। आजकल ऐसा होता है ना, हम बहुत वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, लेकिन एक्चुअली खुद हाथ से तो कुछ करते नहीं है, सिर्फ देखते रह जाते हैं, मतलब उसमें इतना टाइम चला जाता है। तो ऐसे कहते हैं कि 1 घंटे का प्रैक्टिस मतलब 10 घंटे का पैसिव लर्निंग के जैसा है, जब आप खुद कुछ नहीं करते, सिर्फ देखते बैठते हैं। मैं मेरी बेटियों को हमेशा बोलती थी कि मास्टर शेफ कितना भी देखो, तुमको खाना बनाना नहीं आएगा जब तक तुम हाथ से खुद बनाने की कुछ कोशिश नहीं करोगे ऐसे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड पार्ट। और तीसरा है कि कंसिस्टेंसी। तो मतलब ऐसे नहीं कि 1 हफ्ते में 10 घंटे की और 6 महीना कुछ किया ही नहीं। कुछ भी हमें प्रगति अगर देखनी है, उसमें कुछ महारत हासिल करनी है, तो उसको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप सोच रहे हो कि ये किस किस के लिए यूज़ हो सकता है, ये 100 आवर रूल कहाँ यूज़ हो सकता है। तो 100 आवर रूल ना, आपको कोई भी अगर कला सीखनी हो, कोई भी भाषा सीखनी हो, कोई भी तो ये तो मतलब या कोई आपको एक्सरसाइज का कुछ अलग टाइप का सीखना हो, कोई नया स्किल इन द सेंस कि आपको पर्सनल लाइफ में कुछ सीखना हो, मेडिटेशन सीखना हो, या फिर प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर आप कंप्यूटर की कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, डेटा एनालिटिक्स का ज़माना है तो उसमें कुछ सीखना चाहते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना चाहते हैं, तो ऐसे कोई भी ऐसा स्किल है जो आपको इंटरेस्ट करता है और आपको उसमें कुछ करना है, तो ये आप वहाँ पे 100 आवर रूल आप यूज़ कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंटली अगर जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए, तो अभी भाषा सीखनी है तो अभी कोई भी आप लैंग्वेज ले लीजिए और आप सोचते हैं कि उसमें मेरे को सीखना है, तो पहले आप ऐसे कर सकते हैं कि 50 जो सबसे कॉमनली यूज्ड जो शब्द है उस लैंग्वेज में, जो हमेशा बोलते समय लगते हैं, उससे शुरुआत कर सकते हैं। सो ब्रेक डाउन करके वो गोल को आप ऐसे कर सकते हैं उसमें। सो फिर कभी उसके में कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ बात करने की कोशिश कर सकते हैं। इतने सारी भी लैंग्वेज सीखने के लिए भी ऐप्स आते हैं, तो उस पर अगर आप रोज 15 मिनट देंगे तो भी आप कुछ दिनों में वो भाषा आप काफ़ी अच्छी तरह से बोल समझ सकेंगे ऐसे। तो कुछ भी आपको नया स्किल सीखना है तो आप उसके लिए ये कर सकते हैं। कोई बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में है तो उसमें पूरा रिसर्च आप करके कुछ शुरुआत कर सकते हैं। उस फील्ड में आप उस फील्ड का पूरा नॉलेज, 95% लोगों से ज़्यादा नॉलेज आप सिर्फ 100 घंटे में ले सकते हैं, फोकस्ड उस पर काम करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ डाइवर्सिफाई करना है तो आप कर सकते हैं। आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस में आपको कुछ करना है तो मतलब दुनिया में क्या हो रहा है, जैसे मैंने पहले भी शेयर किया है आर ऑफ पार। सो 20 मिनट अगर आप रोज उसके ऊपर काम करें कि लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हो रही है, तो इससे आपको बहुत फायदा हो सकता है। 100 घंटे आपने अगर उसमें कंप्लीट किए तो सो ऐसे बहुत मतलब आपको कुछ और मतलब पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, डांस हो, देखिए कितने सारे आपके ऐसे स्किल हो सकते हैं जो आपने सोचा था कि कभी सीखूंगी पर कभी समय नहीं हुआ या कुछ परिस्थिति। अभी तो ऐसा है कि सारी चीज़ें हमारे फिंगर टिप्स पे है, तो सिर्फ इच्छा होनी चाहिए सीखने की। तो ऐसे अगर आप वो उसको डिवाइड करके ये ठान ले कि ये इस साल मैं इस चीज़ को 100 घंटे देने वाली हूँ, तो देखिए कि 100 घंटे के बाद आपका क्या ये हो सकता है। और ये जो अभी मैंने घंटे बताए वो तो मिनिमम है, अगर आप ज़्यादा दे सकते हैं तो आप जल्दी उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। सो आपको खुद को भी आश्चर्य होगा कि कितनी जल्दी और कितना ये आप जो सोचते हैं कि नहीं होगा अभी, कैसे इस उम्र में कैसे होगा, आप अगर उस पर फोकस्ड ऐसे इस तरह से प्लान करके काम करें तो इसके लिए स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप डिसाइड करते हैं कि हफ्ते में इतना करना है तो वो सब बाकी सारे डिस्ट्रैक्शन छोड़ के आपको उसके ऊपर फोकस कंसिस्टेंटली करना है। और वो जैसे जैसे आप उसमें से थोड़ा प्रगति करते रहेंगे तो और आपको मोटिवेशन मिलेगा कि वो कंटिन्यू करने के लिए। अभी पहले तो एक आध चीज़ से शुरू कीजिए, फिर आप कंसिस्टेंटली कर सकते हैं तो आप 2 चीज़ें भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 अलग अलग चीज़ों के लिए 20-20 मिनट निकालना, मतलब मेडिटेशन हो या कुछ आर्ट ड्राइंग हो, ऐसे अलग अलग 2 चीज़ों के लिए आप ज़रूर समय निकाल सकते हैं। जो हम लोग इतना टाइम वेस्ट हो जाता है जब ऐसे फोकस आता है कि इतने घंटे ये करना है, समाव मुझे तो लगता है कि जब हम ऐसे सोचते हैं ना इतना घंटा, क्योंकि कभी आप शुरू करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना टाइम देना पड़ेगा, होगा कि नहीं, पर जब एक 100 आवर्स का एक हमारा गोल हो जाता है तो टाइम का भी एक गोल हो जाता है, तो उससे ना थोड़ा सा और मोटिवेट होता है कि हाँ इस हफ्ते मेरे इतने घंटे हो गए उस चीज़ के लिए। सो मैंने भी अपने लिए 100 आवर का गोल सेट किया हुआ है। सो देखते हैं, मैं भी बीच में अपडेट करूँगी कैसे चल रहा है। तो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, जिनको फ़ायदा हो उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूंगी। थैंक यू, नमस्ते।